नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही गंभीर है, जिसका सदियों से, कई जन्मों से हर व्यक्ति भटका हुआ है कि धर्म क्या है। धर्म दो तरह के हैं, एक शारीरिक धर्म और एक आध्यात्मिक धर्म, जिसे आत्मिक धर्म भी कहते हैं। जो शारीरिक धर्म है वह एक अपराध की तरह है, उसे जीना, शारीरिक धर्म से अगर जी रहे हैं तो वो एक अपराध है, और आत्मा धर्म से जीना ही मुक्ति है। तो धर्म बंधन है और अध्यात्म मुक्ति है। तो आत्मा क्या चाहती है आपकी? शारीरिक धर्म चाहती है या आध्यात्मिक धर्म चाहती है, आत्म धर्म चाहती है? इस विषय में आज चर्चा करते हैं कि ताकि आप भी इस अपनी आत्मा को जान सको, वो क्या चाहती है और उसके लिए आप कुछ कर सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, धर्म क्या है? ज्यादातर पहले हम धर्म कर्म बोलते हैं, तो पहले कर्म समझ लें। कर्म आप कई तरह से काम जो करते हैं, कोई इंजीनियर है तो कोई वकील है, तो कोई अकाउंटेंट है, तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई मैकेनिक है, सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो ये कर्म हो गया। ऐसे धर्म जो है वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सारे धर्म हैं। तो ये आपके जो धर्म है, जिस भी आप परिवार में पैदा होते हो वहां से आपको एक धर्म मिल जाता है। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू बन गए, अगर मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, और सिख घर में पैदा हुए तो सिख हो गए, ईसाई घर में पैदा हुए तो ईसाई बन गए। लेकिन ईसाइयों में एक प्रथा है, आप शुरू में जब बड़े होते हो 18 वर्ष तक की आयु तक आप ईसाई रहते हो, लेकिन तब आपके घर 18 साल के बाद चर्च से पादरी को लाया जाता है और अपने पूरे फैमिली, परिवार, रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है कि आज इसने ईसाई बनना है। तो पादरी उससे पूछता भी है, सारी अपनी शर्तें बताकर कि तुम्हें अगर ये धर्म कबूल है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं। उस समय अगर आप नहीं बोल देते हो तो वो आप ईसाई नहीं बनोगे। लेकिन बाकियों में धर्मों में, जिस भी फैमिली में पैदा हो गए वही धर्म हो जाता है, आप उसी को मानने लग जाते हो। अगर कोई आपके माता पिता जल चढ़ाते हैं रोज सुबह शिव को, तो आप भी जल चढ़ाना शुरू कर देते हो। अगर माता की ज्योत जगाते हैं तो आप माता की ज्योत जलाना शुरू कर देते हो। तो ये सारे जो शरीर के धर्म बन गए हैं। आत्मा का धर्म क्या है? अपने में लौट जाना, क्योंकि वह ब्रह्म थी और फिर उस पर ब्रह्म में ही एक हो जाना चाहती है। ये आत्मा का धर्म है, जिसमें जन्म में ही हम आत्मा का धर्म पूरा कर दें तो अगला जन्म आपका देह का नहीं होगा। आप इस मरण जीन के चक्कर से बाहर आ जाएंगे। जो धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक बेसिक स्कूल होते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो सीखते हैं, बाद में जो भी उन्होंने सीखा होता है अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही आप भी जब यहाँ जाते हो इन धर्म स्थलों पे, तो वो आपके लिए बेसिक स्कूल है, वहां से आप सीखते हो एकाग्र कैसे हो। जैसे आप रोज नियमितता कैसे बनाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज मस्जिद जाते हैं, रोज गुरुद्वारे जाते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज पूजा करते हैं,
तो वो किस लिए? ताकि आप एकाग्र हो जाओ, आपके अंदर एक नियम बन जाए कि रोज जैसे आप जा रहे हो तो बाद में आपको घर पे ही चाहे आप बैठ के सेम समय उसी समय में बैठ के जैसे आप आधा घंटा 1 घंटा रोज मंदिर जाके लगाते हो, तो वही वो साइन था कि आप घर में अब वो बैठ के 1 घंटा 2 घंटे जब आप पक्के हो जाओ तो आप ध्यान करो, एकाग्र हो जाओ। लेकिन सभी एकाग्र तो नहीं होते, मंदिरों मस्जिदों में ही चक्कर लगाते रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो एकाग्र जो प्रथा बताई थी, बेसिक प्रथा, उसको प्रैक्टिकल रूप में बदलते ही नहीं, वैसे की वैसे ही लगे रहे। ये नहीं जानना चाहते कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया था। वो उसी को लेकर जो उन्होंने सिखाया वैसे ही करते गए, लेकिन जो उसका आंतरिक लक्ष्य था वो जानने की, पूछने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, और उसी तरह जीवन बीत गया। और धर्म शरीर में ही आप दोबारा मर गए। ये सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमें यही सिखाते हैं कि हम अंदर से एकाग्र हों, और हमें यही सीखना है, तभी आप इस ध्यान से एकाग्र होके उस ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। क्योंकि जो ये चित्त है ये हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, आपको घुमाता रहता है। जब ये शांत होगा इन स्कूलों में जाकर, तभी ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। हम इन्हीं में फंस गए हैं। कोई सोमवार के व्रत रख रहा है, कोई मंगलवार के व्रत रख रहा है, पूर्णिमा के व्रत, अमावस्या के व्रत, एकादशी के व्रत, पूजा पाठ, लेकिन ध्यान कब करोगे? ऐसे कोई रोजा रख रहा है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ रहा है, 30 दिन रोजे रखे, 1 बार लाइफ में अपने हज चले गए, तो ये बाहरी चीजें तो हम कर ही जा रहे हैं, शारीरिक। आंतरिक कब करोगे? उस दिव्यता को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? कभी अपनी दिव्य आत्मा से बात की है? उससे बात करो, उससे सवाल करो, उससे पूछो, वो आपसे बात करेगी। पर हम इस शरीर में ही फंस गए हैं। हमारे बच्चे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम खोल लिया, बिजनेस हो गया, इसी शारीरिक मोह में फंस गए हैं। देह का मोह, चाहे कोई स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है। कई ऐसे बीमार हैं जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस शरीर को छोड़ने की बात नहीं सोचते। वो सोचते हैं इसे ठीक हो जाए और फिर जीवन जी लें। कोई भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। सभी इस शरीर के मोह में फंसे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि शरीर का मोह छोड़ दो, क्योंकि शरीर होगा तभी तो आप ध्यान समाधि कर पाओगे, तभी तो इस आत्मा का कल्याण होगा। अगर शरीर ही नहीं ठीक होगा, बीमार रहोगे, तो समाधि में बैठोगे कैसे? तो ध्यान में कैसे बैठोगे? इसके लिए शरीर बहुत जरूरी है। पहले शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए, तब जाकर इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर को सारे सुख मिलने के बाद भी वो अंदर से अशांत रहती है, वो अंदर से दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए। सभी को आत्मा प्रेरित करती है कि वो इस अध्यात्म के रास्ते में चले, ताकि मैं वापस लौट पाऊं। तभी आप सभी भी इस वीडियो को आज देख रहे हो, ताकि ये आत्मा आपके अंदर से आपको कहती है कि इस तरह की वीडियोस देखो अध्यात्म के रास्ते की, ताकि वो उस रास्ते पे, उस अपनी मंजिल पे, उस अपने लक्ष्य पे पहुंच पाए। आत्मा अंदर से आपको बार बार कहती है ध्यान करो, भजन करो, लेकिन आपका जो ये शरीर है माया रूपी, ये उसे नहीं करने देता। शरीर जो आपकी आत्मा है, उसने कई शरीर धारण किए हैं,
उसे पता है शरीर में बार बार जन्म लेने और मरने में क्या दुख और सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो चाह के भी सिर्फ आपको प्रेरणा ही देती है कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ो। लेकिन माया नगरी उसे बहुत घेरती है, तो वो आपने उसको छुटकारा दिलाना है। देह धर्म को निभाते निभाते आत्मा धर्म भी साथ साथ निभाएं ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी औलाद कैसी है, अगर आप उसके लिए कितना भी छोड़ जाओ वो सब खत्म कर देगी या सब बना लेगी। अगर आप उसके लिए 10 लाख छोड़ोगे तब भी, या 10 करोड़ छोड़ो तब भी, ये तो बुद्धि चाहती है कि और चाहिए, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो। लेकिन अगर आपका बच्चा लायक है तो वो खुद ही बना लेगा, और नालायक है तो जो आपने बनाया है वो भी उजाड़ देगा। तो कर्म को ध्यान से करो, क्योंकि कर्म बंधन ही आपको फंसा लेता है। मोक्ष पाने के बाद भी ध्यान में आप जाकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हो, लेकिन अगर कर्म बंधन रह गया तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो फिर कर्म आपके सामने आ जाएंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए देह की जो सीमाएं हैं उसको जान लो कि कौन से कर्म बंधन है, मीन्स कौन से पाप है, पुण्य है, ताकि कर्म बंधन आपको पकड़ ना पाए। सही जीवन व्यतीत करो, आप किसी को भी दुख तकलीफ ना पहुंचाओ। इस तरह से जब आप जीवन जिएंगे, इसे आत्मिक जीवन कहेंगे। फिर आत्मा का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस शरीर से मुक्ति। क्योंकि शरीर तो बहुत काम करता है, कई इच्छाएं हैं, उसकी कई आवश्यकताएं हैं, पर लेकिन आत्मा की तो एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा है, यहां से वापसी। क्योंकि जब 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, उसे बार बार गर्भ में आना पड़ता है 84 लाख बार, वो बहुत परेशान होती है, बहुत तकलीफों का सामना करती है। तो ये दुख उसको 3 करोड़ साल तक भोगने पड़ते हैं। तब जाकर फिर एक बार जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो वो उसमें अच्छे कर्म करके उस कर्म बंधन से भी मुक्त होना होता है, और आध्यात्मिक ध्यान समाधि में जाकर उस आत्मा को, उस ब्रह्म को भी जानकर एक होना होता है। ये एक ही बार उसको मौका मिलता है। उसके बाद फिर अगर वो चूक गया, इसी शादी विवाह बच्चों में ही उलझ गया, तो फिर दोबारा 84 का चक्कर उसके सामने खड़ा होता है। आत्मा जानती है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे मुक्त करो। तो जीवन में अपने धार्मिक जो शारीरिक धर्म है, देह का धर्म है, उसे तो करते रहो, लेकिन कोई भी गलत कर्म ना हो, ताकि कर्म बंधन आपको ना बांधे। और ध्यान भजन करना है आपने, ताकि इस शरीर से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, वो अपने घर वापस लौट जाए। आत्मा का यही एक ही लक्ष्य है, एक ही चीज वो चाहती है कि अपने घर वापस चली जाऊं और यहाँ पे लौट के ना आऊं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करा करें या शेयर जरूर करा करें, ताकि जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसको कुछ मदद मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया हुआ है तो उसको भी कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।